हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है और हम सब तृतीय स्कंद में हैं, अभी 23वें अध्याय में हैं। श्लोक क्रमांक कल हमने 8 तक देखा था, आज 9वां देखेंगे। एवं ब्रुवाणम् अबलाखिल योग माया विद्या विचक्षणम् अवेक्ष्य गताधिरासेत् संप्राश्रय प्रणय विह्वलाया गिरेशात् व्रीडावलोक विलसत् सद्धसितानहानाः। Upon hearing the speaking of her husband, who excelled in knowledge of all kinds of transcendental science, innocent Devahuti was very satisfied. Her smiling face shining with a slightly bashful glance, she spoke in a choked voice because of great humility and love. समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह अत्यंत विनय एवं प्रेमवश गदगद वाणी में बोली। तो यहाँ पे जो इतना सारा जब उनके पति ने कर्दम मुनि ने इतना बता दिया, तो जब कोई सेवा करता है ना, तो अगर वो सेवा करते तो किसी को बोलता नहीं है, उसका जताता नहीं है, क्योंकि जताने से वो खत्म हो जाता है। जैसे कोई किसी को आई लव यू बोल देता है, एक्चुअली आई लव यू बोलने के बाद जो उसके अंदर का मिठास है ना, वो ऑलमोस्ट नष्ट हो जाता है। अगर जैसे माँ का प्यार होता है बेटे से, कभी आई लव यू नहीं बोलती, वो अपनी सेवा से दिखाती है। हाँ, टू लव मीन्स टू सर्व। तो जब आप प्रेम करते हैं तो सेवा से दिखना चाहिए, सिर्फ बड़बड़ से नहीं दिखना चाहिए। कई लोग बहुत बड़बड़ करते हैं, वो सेवा कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे माँ जो है वो प्रेम करते तो सेवा करते हैं, पिता प्रेम करते हैं तो सेवा करते हैं, बच्चे की ख्याल रखते हैं। तो बच्चा भी अगर माता पिता का प्रेम करते तो सेवा करता है, उससे पता चलता है कि हाँ ये प्रेम करता है। आई लव यू, यू सो डे, ये डे, मदर डे, फादर डे, बॉयफ्रेंड डे, चॉकलेट डे, सबसे कुछ नहीं होता। ये सब कमर्शियलाइजेशन है। तो ट्रू लव में बोला नहीं जाता है ना, ट्रू लव सेवा से दिखाई देता है। तो जब कोई सच्चा सेवा करता है और उसको कोई रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये देखो, ये आपने मेरे लिए किया, मुझे मालूम है, फिर वो जो व्यक्ति जिसने सेवा किया उसको एक्नॉलेज होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। उसको शर्म, मतलब एक होता है कि लाइक खुशी भी होती है, वैसा वाला चीज। तो क्योंकि देवहूति ने बहुत सेवा किया था कर्दम मुनि का, और उन्होंने बहुत सेवा किया, तो नेचुरल है उनको उनका रिकग्निशन जब हुआ उनको बहुत अच्छा लगा। कर्दम मुनि ने जब रिकॉग्नाइज किया, उनके सेवा को एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेज को क्या बोलेंगे हिंदी में हम? जैसे सेवा किया उसको स्वीकार भी किया और एक्नॉलेज, जो भी है। हिंदी किसी को आता है तो बता सकते हैं। सब लोग भी गूगल में टाइप करेगा एक्नॉलेज इन हिंदी। तो जब कोई ऐसा करता है तो बड़ा ही स्वीकृति। एक्नॉलेज को क्या बोलेंगे मतलब हिंदी में? एक मिनट देख लेते हैं गूगल, एक्नॉलेज इन हिंदी। स्वीकार करना, स्वीकार भी नहीं, ये सराहना। हाँ, सराहना, सराहना, टू एक्नॉलेज, सराहना। सराहना, हाँ, इन्होंने जो ट्रांसलेट किया नहीं, सराहना। उसको, उस व्यक्ति को फील होना चाहिए कि हाँ आपका सेवा मैंने, आई अंडरस्टैंड, ये आपका लव है, ऐसा वो फील आना चाहिए। हाँ? और आदमी ना कभी बोल नहीं पाता, तो मतलब उसको एक डिवोटी है, उन्होंने
जन्माष्टमी के टाइम सेवा दिया, तो जनरली मैं सबको थैंक यू लिखता हूँ, तो उनको ज़्यादा अमाउंट किया था, तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि भाई इतना अमाउंट दिया तो एक वर्ड बोलना चाहिए, तो वो व्यक्ति ने बोलने ही नहीं दिया। उसको लगा कि बोल देने से वो गड़बड़ हो जाए, तो खुद ही बोलते 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 मतलब मुझे बोलना ही नहीं दिया। लास्ट में मैंने बोला ठीक है ओके ओके, लास्ट में बोला ओके ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति सेवा करता है ना, वो चाहता नहीं कि मुझे कुछ एक्नॉलेज हो, उसका स्वीटनेस उसमें ही रहता है। तो वैसे देवहूति माता ने इतना सेवा किया, तो भगवान है ना हर जीव को अहेतु की सेवा करने का मौका देते हैं, इसलिए भक्तों के सेवा में भी बहुत सारी कठिनाई आती है। कई बार जब भक्त सेवा करते हैं तो उन्हें बहुत कठिनाई आती है। उसका कारण है कि एक्चुअली आपको शुद्ध भक्ति या अहेतु की सेवा करने का मौका कब मिलेगा? जब सब आपकी इच्छा अनुसार चल रहा हो तो नहीं चलेगा। जब आपके इच्छा के विपरीत हो, आपके परिस्थिति के विपरीत हो, आपके स्वभाव के विपरीत हो, और फिर भी आप उतने उत्साह से ही वो सेवा कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपकी सेवा अहेतु की है। तो उसके लिए विपरीत विषम परिस्थिति लाने होंगे। तो विपरीत परिस्थिति जब लाने होंगे, सुनना, वो बोतल में भर, मटके का पानी में भर दे। तो आपको विपरीत या विषम परिस्थिति लाने होंगे। जब वो विषम परिस्थिति आएंगे तो हमको ये देखना है कि ये मौका है मुझे अहेतु की भक्ति सेवा करने का। लेकिन हम लोग सेवा करते तो बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, कभी कभी अपमान होता है, मर्यादा के बाहर लोग जाके आपको गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा जब वो करते हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि अरे इसको डिफेंस, एक्चुअली सन्यासी को ज़्यादा डिफेंस में जाना नहीं चाहिए। आपको ये देखना है कि देखो इतना चैलेंजेस के बाद भी मुझे मेरी सेवा कंटिन्यू रखनी है, अहेतु की सेवा करने का मौका मिला। देखो प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया, अमेरिका जाते हो, वो चाहते तो रिटर्न आ सकते थे, उनको टिकट भी दिया था सुमति मोरारजी ने, वो नहीं आए। वो इसको भी अपना सेवा में लगा दिए, इस कठिनाइयों को भी। और आज देखो, आज वही जो कठिनाई उन्होंने पार की, आज वो हम लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम सबके लिए एक बेंचमार्क है, कितने कठिनाई के बाद भी। तो देवहूति माता यहाँ पे एक पत्नी होने के नाते और इतनी बड़ी मतलब रानी, महारानी की तरह रह सकती थी वो किसी और से विवाह करके, तो अपने पिता का आज्ञा का पालन करके उन्होंने यहाँ पे विवाह किया। और किया तो रोना धोना नहीं किया, हृदय से सेवा किया, हृदय से सेवा किया। तो ये अहेतु की सेवा करने का जो अधिकार है वो उनको मिला। थोड़ा सा पानी पी लो। सुबह सुबह कोई कल चिप्स दिया था, वो लाल मिर्ची वाला था, वो खा लिया। तो यहाँ पे कहा गया तात्पर्य में, तो यहाँ पे बहुत विनम्र भाव से अब देवहूति बोलेंगी, रुद्ध कंठ से। रुद्ध कंठ मतलब जो व्यक्ति गदगद हो जाए ना, तब। दुर्भाग्यवश अभी हम लोग का जो एजुकेशन हुआ है अभी के जनरेशन का, वो बस एक ब्लंट एजुकेशन है। हाउस एजुकेशन में लोग ब्लंट बोलना सीख गए हैं, ब्लंट कपड़े पहनना सीख गए हैं, किसी को भी कुछ बोल दो, कोई रिलेशनशिप रखने से मतलब नहीं है। और धर्म पालन, धर्म का तो व्याख्या ही नहीं मालूम है उनको, तो ये जो सिंबल वाली लड़ाई है, टोपी का, तिलक का, इसी में लगे हैं। हाँ, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं ना धर्म किसी को पता है। तो ये कितना मतलब मूर्ख का बाजार है, ये प्योर, ये पागलों का बाजार लगता है। तो यहाँ पे जो पत्नी के रूप में उनका कितना हृदय भरा हुआ है, देखिए कंठ रुद्ध हो गए और बोल रही हैं, चोक आओ। कभी कभी जैसे आप देखते हैं चोक हो जाता है गला से एकदम, कुछ कुछ आप ऐसे देखते हैं या कुछ आपके जीवन में हुआ है तो आपके आंखों में आंसू भर जाता है ना, प्रेमवश गदगद हो जाता है हृदय। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निजितम वपुकर तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, कब मेरा हृदय गदगद होगा, मेरे कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे, आपका नाम लूंगा और मैं रोते रहूंगा रोते रहूंगा। कब? कबे हबे बोलो से दिन, कब वो दिन आएगा जब मैं नाम में इतना रुचि लूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मेरे
कंठ गदगद हो जाएंगे, आंखों से आंसू आएंगे। वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकेर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। कब ये पुलक खड़े होंगे, कब ये बाल खड़े होंगे, रोंगटे खड़े होंगे। चैतन्य महाप्रभु सब भाव में गा रहे हैं। तो यहाँ तात्पर्य बहुत अच्छा है। प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज सेड दैट इफ वन इज ऑलरेडी एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस and is rendering transcendental loving service to the Lord, then it can be supposed that he has finished all recommended courses of austerity, penance, religion, sacrifice, mystic yoga and meditation. तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में आराम से लगा हुआ है, एकदम हृदय से लगा हुआ है, तो समझ लो कि उसने सारी तपस्या, सारा कठोरता, सारा वैदिक ज्ञान, सारा ज्ञान सब उनको आ चुका है। इसका मतलब धर्म, ज्ञान, तप, यज्ञ सब कर चुके हैं वो। अब वो सब बाकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कल्मिनेशन है ये। इसलिए जो कृष्ण प्रेम में जो भक्त होता है ना, वो नीचे अब ज्यादा मतलब नीचे वाले चीजों में उसका वो रहता है, लेकिन उसमें रुचि नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी वो हाईएस्ट चीज ले चुका है। जैसे आम का पेड़ है, उसका पत्ता भी आम की तरह टेस्ट आता है, लेकिन वो पत्ता नहीं खाता। आम मिल गया पका हुआ तो फिर वो पत्ते नहीं खाएगा, लेकिन अगर आम नहीं आए तो पत्ता चबा के थोड़ा टेस्ट का अनुकरण करेगा, थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहेगा। लेकिन जो ऑलरेडी आम खा रहा है, तो वैसे भगवान के जो ये भक्ति है, कृष्ण भावना है, निगमकल्पतरोरगलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जो ये निगम कल्पतरुर गलितम फलम, ये जो फल है कल्पतरु का, ये भागवत है। इसका रस कोई ले ले, उसमें भी शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, और शुक मुख से यानी किसी तोते का अगर फल को लगे तो और मीठा होता है। शुकदेव गोस्वामी से जो आया है वापिस, और आनंददायी है। अमृत, अमृत है वो, उसको पान करने मात्र से आध्यात्मिक स्थिति, उन्नति जो है बहुत ऊंची हो जाती है। तो यहाँ कहा गया है कि कृष्ण प्रेम अगर कोई हो तो इसे तो जरूरत ही नहीं है, तो क्यों ध्यान साधना करेगा, मतलब जरूरत क्या है। वो जो ही इच्छा करेगा पूरी कर देते भगवान। भक्त का ऐसा है कि वो इच्छा करते हैं, अब भगवान उसको पूरा करने में लग जाते हैं। ये भक्ति की शक्ति है। भक्त को सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है। पानी में चल के क्या करेगा, चलो भक्त अगर पानी में चलने लगे तो क्या होगा, उसको लोग शो में बुलाएंगे, ब्रिटेन गॉट टैलेंट, अमेरिका गॉट टैलेंट में बोले पानी पे चलो, 1, 2 लाख 3 लाख रुपए दे के भगा देंगे, जा। मतलब और क्या होता है, और कुछ तो होता नहीं। Devuti's husband was so expert in the transcendental science that there was nothing for him to argue about, and when she heard him speak, she was confident that since he was very much advanced in devotional service, he had already surpassed all transcendental educational activities. तो उन्होंने देखा कि देवती ने देखा कि मेरे पति को सब कुछ जो है कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है। उनको सुन के उनको समझ में आया कि बहुत प्रगतिशील है। She had no doubt about the gifts offered by her husband. She knew that he was expert in offering such gifts, and when she understood that he was offering the greatest gift, she was very satisfied. तो नॉर्मल पति जो है अपनी पत्नी को सोना, चांदी, एक अच्छा साड़ी, सिल्क का साड़ी, ये सब देता है और प्रसन्न करता है। लेकिन जो भक्त है वो अपने पत्नी को कृष्ण भक्ति देता है। अब कृष्ण भक्ति कोई फिजिकल कोमोडिटी है नहीं जो आपने दे दिया। कई बार पति क्या करते हैं, अपने मतलब जो पत्नी जो भक्त भी नहीं है, शादी होने के बाद उसको बोलते हैं चलो जबरदस्ती मंदिर चलो, ये चलो। नहीं, आपको प्रचार करते वक्त भी ना भजताम प्रीतिपूर्वकम करना है, यानी सामने वाले को समझाना है, उसे थोड़ा रुचि लाना है, वो धीरे धीरे खुद आपसे अच्छा भक्त बन जाएगा। लेकिन छीन छाना, चपटी, लड़ाई झगड़ा करके उसको ले जाना, ये हमारा काम नहीं है, ये तरीका नहीं है। इसलिए कई बार लोग अपने पत्नी को भक्त बनाना चाहते हैं पटक पटक के, तो नहीं बनते। कई बार पत्नी जो है वो अपने पति को बनाना चाहती है गाली वाली देके, तो नहीं बनते। आपको प्रीतिपूर्वक समझाना होगा, तब वो काम होगा। She has no doubt about the gifts offered to her husband by her husband. She knew that he was expert in offering such gifts. तो वो जानती थी सबसे ऊंचा है जो
कहते ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान से। She was overwhelmed with ecstatic love and therefore she could not reply. इसलिए वो गदगद हो गई, बोल नहीं पा रही थी। Then with faltering language, just like an attractive wife, she spoke the following words. तो फिर एक जो एकदम प्यार से भर जाता है ना, तो शर्माते हैं, हृदय भर जाता है, बोले एक्चुअली जब हृदय भर जाता है ना, आपकी इच्छा जब पूरी हो तो मन से, तो आपका इधर है ना, मतलब ऐसा स्पेस ही नहीं बचता, आवाज निकलने के लिए स्पेस चाहिए ना, बीच में खालीपन चाहिए। जब भर जाता है तो आवाज नहीं निकलता है। जब किसी से प्रेम हो जाए तो आदमी ब्लश क्यों करता है? ब्लश करते हैं ऐसा लगे उसको देख के, मतलब उसको प्यार बाहर आते वो बोल ही नहीं पाता है, या तो पागल हो जाता है, वो क्या बोलता है उसको खुद पता नहीं है, बड़ 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 बोलते जाता है। या वही लड़की भी, तू कैसा है, कहाँ कैसा, क्या खाता है, उसको इतना फटाफट बोलेगा, उसको डाउट है कि मैं थोड़ा रुक जाऊं तो ये मेरा प्यार मेरे चेहरे पे उमड़ जाएगा। सेम लड़का का भी रहता है कि वो या तो एकदम मुंडी हिला लेगा, वहां से भाग जाएगा, शर्मा लेगा, तो लड़की जानती है तू वहां से भागी क्यों? तो वो प्यार पकड़ना बहुत आसान है। और कितना मेडिकली भी देखो, हृदय भर जाता है, आवाज ही नहीं आता है बाहर। यहाँ देवती माता का वैसे ही प्रसंग है, क्योंकि कोई माता को जब आप गिफ्ट देते हैं तो बहुत खुश हो जाती है। तो यहाँ पे देवती माता को हाईएस्ट गिफ्ट दिया है, और करदम मुनि अप्रिशिएट कर रहे, मतलब पति ने अप्रिशिएट करना अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। पति जो है वो अगर अप्रिशिएट कर ले, बहुत बड़ा सक्सेस है पत्नी का, क्योंकि ये मतलब अहंकारी होता है पुरुष। वो या तो काम चलाने के लिए अप्रिशिएट करता है, या तो जब वो देखता है जेन्युइनली, तो वो अपनी पत्नी को गुरु भी बना सकता है। मतलब बनाना नहीं है, लेकिन मतलब इतना वो उसको रिस्पेक्ट करता है। जब देखता है मेरी पत्नी धर्म पालन में एकदम निष्ठावंत है, तो फिर वो उसको लगता है कि मेरा भाग्य है कि ऐसी पत्नी मिली है मुझे। हाँ, क्या मिली हो तुम मुझको बड़े नसीबों से। तो बहुत भाग्य लगता है कि ऐसे पत्नी मिले जो पूर्णतया धर्म पालन करने में एकदम निष्ठावान है। और जब वो बोल रही है तो उसका हृदय जो है, क्योंकि वो ऐसा भाव हो रहा है, एक रूप है ना, पति पत्नी एक रूप हो जाते हैं। अब देवती माता क्या कहती है सुनिए। 10वां देवहूतिरुवाच राधम बत द्विज वृषैतदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तद् अवैमि भर्तः यस्ते अभ्यदायि समयः सकृत् अंगसंगो भूयाद् गरीयसी गुणः प्रसवः सतीनाम्। Sri Devuti said, "My dear husband, O best of Brahmanas, I know that you have achieved perfection and are master of all infallible mystic powers, because you are under the protection of Yoga Maya, the transcendental nature. But you once made a promise that our bodily union should now unfulfilled, because children are great quality of for a chaste woman who has a glorious husband." श्री देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय पति, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्ति के स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं। किंतु आपने एक बार वचन दिया था कि अब हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान होना बहुत बड़ा गुण है। तो आप खुद जो है सब सिद्ध प्राप्त कर चुके हैं, सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, और आपने मुझे, यानी देवती माता के लिए, आपने मुझे वचन दिया था, है ना, और आपने विवाह भी इसके लिए किया था। तो अब वो समय आ गया है कि आप मुझे संबंध रख के एक पुत्र प्राप्त करवाएं। तो क्योंकि एक बात सही है कि एक पत्नी के लिए, एक स्त्री के लिए, जब उसको बेटा होता है, बच्चा होता है, वो एक अलग ही उसका माइंड जो है ना एंगेज हो जाता है, उसका माइंड का लेवल, मैच्योरिटी बहुत अलग हो जाता है जब उसको बच्चा होता है। और दूसरा है कि जैसे इस संसार में जितने भी जीव हैं प्रायः सभी काम वासना, अगर कृष्ण प्रेम नहीं है, अगर आप शाश्वत स्थान में ज्यादा समय नहीं है, जो ही नीचे उतरेंगे तो सीढ़ी में सबसे पहला भोग जो है, सबसे पहला भोग जो है वो काम वासना आएगा। इसलिए किसी का पतन होता है ना, तो जब पतन होता है तो सबसे पहला वो जो है काम वासना का शिकार बनता है। इसलिए आप जितने भी लोगों को देखिएगा, वो जब मतलब
अच्छे से कर रहे हैं, कोई भी ध्यान साधना, कोई भी, विश्वामित्र मुनि को देख लीजिए, किसी और को देख लीजिए, शौबारी मुनि को देख लीजिए, तो उसके बाद सबसे पहला अगर उनका पतन होता है तो सबसे पहला चीज होता है काम वासना, काम वासना में उतर जाते हैं। अब इसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप ढकल ढकल के किसी को कृष्ण प्रेम की स्थिति में हमेशा रख नहीं सकते। वो रहेगा, उसको अनुभव करेगा, फिर थोड़ा माया में जो ही आएगा तो इन शक्तियों का अनुभव या शक्तियों का प्रयोग माया उसके ऊपर करेगी। तो एक बार किसी ने बोला, प्रभुपाद जब थे उन्होंने बहुत लोगों को दीक्षा दिया था, प्रभुपाद बहुत लोग छोड़ के गए हैं। बोले वो छोड़ो, आश्चर्य करोगे इतने लोग अभी भी भक्ति में टिके हुए हैं। माया ने इन लोगों को उड़ाया लेकिन उड़े नहीं। तो माया जो है उड़ाने के लिए ही बैठी है, उसका काम ही है बंदूक लेके इश्के उड़ा देना। तो अगर ये काम वासना जो है वो अगर आप उसको दबाते हैं तो वो विकृत रूप से बाहर आता है। इसलिए जनरली अनलेस अंटिल आप सन्यासी कैंडिडेट हैं, आपको अंदर से दिव्य रियलाइजेशन हैं, तो अन्यथा वैवाहिक जीवन में जाके व्यक्ति ने अपने जीवन को दृढ़ता से ना पूरे धार्मिक रीति अनुसार सभी धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को कर लेना चाहिए। तो जो माता है, अगर उनका इच्छा पूरा नहीं हुआ तो चलो सेवा तो करी थे पति की, लेकिन अगर वो इच्छा पूरा हो जाए तो एक अलग ही मुस्कुराहट और खिलखिलाहट उनमें आती है। तो यहाँ देवती माता का भी वही स्थिति है। और वो अब इतना तो कैसे बोलेंगी, बेशर्म की तो थोड़ी है, आज के कलयुग की लड़की थोड़ी है, वो उस समय की है। जो बोलने का तरीका है पति को, वो भी कितना शालीनता है। आजकल तो लोग सीधा वीडियोस ही बना देते हैं, मतलब जैसे आजकल जो रील्स बनाते हैं लोग, उस रील्स में भी मतलब गले लगाना, एक दूसरे को मतलब कुछ भी तरीके से खड़े हो जाना, मतलब एक तरह से काम वासना का, बेशर्मी का प्रदर्शन करना, बस व्यूज मिले ताकि पैसा मिले। मतलब विचित्र अवस्था है, पता नहीं, मतलब पता नहीं, अब जान दो, मैं किसी को बोलूंगा नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। Devuti expresses her happiness by uttering the word Bata, for she knew that her husband was in highly elevated transcendental position and was under the shelter of Yoga Maya. तो indeed, Bata यानी indeed, मैं जानती हूँ, ये ऐसा कहना है, मैं जानती हूँ आप बहुत महान है, परंतु मेरी ये इच्छा। अब देखो बहुत सिंपल है, आप जो दया चाहते हो वही दया जो आप करते हो वही आप दया मांग सकते हो भगवान से। अभी जब स्वयं कर्दम मुनि को दर्शन हुआ भगवान का, तो उन्होंने क्या मांगा कि मुझे एक पत्नी दीजिए। क्यों? तो उनकी जो व्यवस्था थी, अवस्था थी, उस हिसाब से उन्होंने मांगा। तो अब जो पत्नी है, जो कर्दम मुनि ने किसको प्रसन्न किया? नारायण को, तो नारायण ने वरदान दिया। तो अब अगर आप किसी के लिए नारायण हो, यानी पत्नी के लिए पति नारायण समान है, तो उनको सेवा करके प्रसन्न किया, तब तो कर्दम मुनि इतना स्तुति किया पिछले 4-5 श्लोकों में। तो अब ये जो मांगेगी वो उनको देना होगा, बात समझे? तो अब अगर वो नहीं देंगे तो भगवान बोलेंगे बेटा जब तू कुछ मांगा, प्रसन्न होके मैंने दिया, तो तुमने भी देना चाहिए। तो कर्दम मुनि को समझाने की जरूरत नहीं, मैं हम अपने लिए समझ रहे हैं, कर्दम मुनि समझ गए, उनके लिए उतना बोलना ही काफी था। ठीक है, as stated in Bhagavad Gita, those who are great souls are under the control of योग माया। जो महात्मा नहीं है वो महामाया में रहते हैं, महात्मा ठीक है। कर्दम मुनि was a great soul and therefore he was under spiritual energy, क्योंकि कर्दम मुनि बहुत बड़े संत थे, तो योग माया के इसमें थे, और वो भगवान की भक्ति में लगे थे, और ये देवती जानती थी। Yet she was anxious to have a son by bodily union with the sage. अपने पति के साथ संबंध बना के वो जो है पुत्र प्राप्ति करना चाहते थे। किसी भी स्त्री को अपना शरीर जो है वो कभी भी सिवा पति के किसी को ऑफर नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो। शरीर देखो, हर चीज, एक स्त्री है, उसने क्या करना चाहिए? उसका मन में बहुत हो सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, गुरु, पति, बेटा बेटी, समाज व्यवस्था, सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी, इच्छाएं, मन बहुत सारी चीजों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन शरीर
ऐसा कोई मन का भाग नहीं देना है जो जिसमें शरीर का निर्णय हो, जो किसी और को देना हो नहीं देना है, वो केवल और केवल पति को देना है। ये बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे वो हक भी जो है मांगने का वो केवल पति से है। आजकल लोग किसी को भी अपना मतलब ए मेरा फ्रेंड है वेंड है गले लगा लेते हैं, तो ये थोड़ा रिस्की है ना, इसे नहीं करना चाहिए। She reminded her husband of his promise to her parents, क्योंकि कर्दम मुनि ने उनके पिता को प्रॉमिस किया था, I will remain only until the time of देवहूति's pregnancy, मतलब मैं तब तक रहूंगा जब तक देवहूति जो है गर्भवती रहेंगी तब तक। हाँ? तो आप मुझे गर्भ प्रदान करिए। She reminded him that for a chaste woman to have a child by a great personality is most glorious, तो किसी बड़े संत से पुत्र होना किसी भी ब्राह्मणी के लिए, मतलब उसके कोख में जन्म लेगा ना, इसलिए लड़कियां जनरली शादी के टाइम में, मतलब जब लड़का खोजते हैं, तो आजकल तो लड़कियां ही खोजती है, माँ बाप को खोज भी दिया तो लड़कियां नकार देती हैं, तो जब वो खोजती है ना तो ऐसा खोजती है कि कोई ऐसा हो जो चरित्रवान हो, पावरफुल हो, उसको मैं अपना जीवन दूं, ऐसा हमेशा वो खोजती है। तो देवहूति माता सोचती है कि आप जैसे पवित्र जीव का अगर मुझे पुत्र मिल जाए तो भाग्य होगा, और आपने प्रॉमिस किया था। She wanted to be pregnant and she prayed for that, वो गर्भवती होना चाहती थी और वो उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, उनकी इच्छा थी, सिंपल है। भक्त है तो ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं होना चाहिए, भक्त है तो इच्छा होना चाहिए। हाँ, संसार में डूबने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, पुत्र से पुत्र प्राप्त होगा वो मेरा उद्धार करेगा। The word स्त्री मीन्स, अच्छा उनको क्यों इच्छा थी ये भी याद रखिए, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था कि जो है मैं आपके बेटे के रूप में आऊंगा। The word स्त्री मीन्स एक्सपांशन, स्त्री जो है मतलब विस्तार, विस्तारयति इति स्त्री, जो विस्तार करे। आप देखो कोई विवाह नहीं करता है, बैचलर है, तो उसके कमरे में कहा क्या पड़ा है कोई लेन देना नहीं। आज जो एक बार शादी कर लेता है तो क्या होता है, तो बेड, गाड़ी, लॉकर, पता नहीं क्या क्या, इतना सारा सामान आ जाता है, बर्तन, फ्रिज, टीवी, मतलब वो ऐसे लग रहा है जैसे पूरा अपने पे थोप लिया, उसका कुछ नहीं कर सकते। स्त्री जहां आएगी वहां विस्तार होगा, आपको नौकरी लग जाएगी, आपका इनकम आना चालू हो जाएगा। अब बोलते भी लोग कि जब से आई है मेरी भाग्य लक्ष्मी, जब से आई है तो मेरे घर में उन्नति, वो आएगा ही आएगा, उसकी शक्ति है, वो दैवी शक्ति है। तो इसलिए वो अपने आप विस्तार करती है, स्त्री मतलब विस्तार। देखो ना, स्त्री है तब तो घर का विस्तार होता है, नहीं तो लड़का शादी करके अमेरिका में जैसा करता है वो थोड़ी बच्चा पैदा कर सकता है। लड़की से नहीं होगा, लड़का और लड़की का जब यूनियन होगा तो वो शिव पार्वती की तरह है, वो सृष्टि को चलाने वाला काम है। By bodily union of the husband and wife, their qualities are expanded. तो जब मिलान होता है तो दोनों के जो गुण हैं वो उस बच्चे में आते हैं। Person well-being. Both Kardam Muni and Devhuti were spiritually enlightened. Therefore, she desired from the beginning that first she be pregnant and then she be empowered with the achievement of God's grace and love of God. तो कह रही आपकी ये जो कृपा है मेरे ऊपर जो आप देने वाले हैं प्रसन्न होके, तो पहले आप मुझे पुत्र प्राप्त करवा दीजिए और फिर ये कृपा दीजिए। For a woman it is great ambition to have a son of the same quality as highly qualified husband. हाँ, जैसे उसके पति में अच्छा चरित्र है वैसे वो पति बच्चा भी चाहते अच्छे गुणों वाला। Since she had the opportunity to have Kardam Muni as her husband, she also desired to have a child by bodily union. जितना वो तीव्रता से कर्दम मुनि को अपना पति बनाना चाहती थी, उतनी तीव्रता से वो पुत्र भी चाहती थी। तत्रेति कृत्यम् उपशीकयतोपदेशं येनैष मे कर्षितो अतिर्मस्यात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनोभव दर्शित
आया दिनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्वा. Devuti continued, My dear Lord, I am struck by excited emotion for you. Therefore, kindly make what arrangements must be made according to the scriptures, so that my skinny body, emaciated through the unsatisfied passion, may be rendered fit for you. Also, my Lord, please think of a suitable house for this purpose. देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करें, जिससे कामेच्छा संतुष्ट न हो पाने से यह मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए. हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें. तो एक्चुअली यहाँ माता अच्छे से जानती है, क्योंकि वो जंगल में रह रहे हैं ना, पेड़ के नीचे छोटा सा कुटीर टाइप है. तो वो क्या है कि जंगल के प्राणी आएंगे जाएंगे, आता जाता राहगीर रास्ता व्यक्ति आदमी आ सकता है जा सकता है. और क्योंकि वो ऋषि मुनि है तो उनका मेन फोकस है इस संसार का ज्ञान लेना. घर बनाना चाहे एसी कूलर लगाना वो उनका काम नहीं है. उनकी पत्नी भी वहीं रहती थी. तो कह रहे हैं कि एक अच्छा घर का विचार करिए और मेरी इस व्यथा को, एक पत्नी अगर ऐसी व्यथा में है वो अपने पति को हक से बोल सकती है, उसमें कोई शर्म नहीं है. हाँ, मेरी व्यथा को समझिए और कृपया करके इसका निवारण करिए. आप बुद्धिमान हैं, अब तुम समझो क्या करना है, लेकिन अब तुम बुद्धिमान हो. पर मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, मेरा जो अवस्था है बहुत बुरा है. काम वेदना पे एक बहुत अच्छा मूवी है, मतलब वो मूवी देखने के बाद है ना, आदमी 2-3 दिन लगेगा डिप्रेशन से बाहर निकलने में. मतलब अगर काम वेदना व्यक्ति का दब जाए तो क्या हालत होता है. ये मराठी में एक मूवी है काकस्पर्श. वो क्या लव स्टोरी है, मतलब पता नहीं, वो स्टोरी बोलूंगा तो लोग लगे अरे प्रभु जी अमेजिंग. आप वो मूवी देखिए. आपको वो मूवी देखने के बाद अगर आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है तो आप समझ जाइएगा. अगर आप ब्लंट वंट है तो फिर आपको वो लगेगा अरे क्या हो गया इसमें, ऐसा लगेगा. लेकिन वो इतना बाहर से स्टेटमेंट्स हैं, अंदर में इमोशंस हैं. तो उसमें वो जो एक्टिंग किया है ना, उसका नाम प्रिया बापट है. क्या एक्टर है, बहुत अच्छे से एक्टिंग किया. मतलब उस रोल को निभाना भी अमेजिंग है. आप लोग देखिए मराठी में, पता नहीं उसके हिंदी टाइटल्स आता है नहीं आता है, बहुत सुंदर. उसमें कैसे दिखाया उन्होंने काकस्पर्श, उसमें ऐसा दिखाया है. फिर भी मैं स्टोरी आपको शॉर्ट में बताता हूँ. और वो ट्रू स्टोरी है, वो ट्रू स्टोरी पे बनाए गए हैं. वो मतलब ऐसे एक लव स्टोरी जैसा ही है, लेकिन अजीब लव स्टोरी है. मतलब उस लव को ना कोई बोल है और इमोशनफुल है. और जो ये वाला है ना, जो पीड़ा है, उस पीड़ा को दिखाया है. वो देख के ना, मतलब जैसे समझ में आता है कि कितना वो पीड़ा स्ट्रांग होता है. तो आप देख सकते हो मूवी, वो बहुत अच्छा है. उसमें थीम लाइन बताता हूँ आपको. मतलब उसके अंदर वो प्रॉपर जो मराठी लोग हैं वो तो और उसको समझ सकते हैं. आप में से कितनों ने देखा है काकस्पर्श? पता नहीं आप में से कितनों ने देखा है. आप में से कितनों ने देखा है काकस्पर्श? अच्छा, शिल्पा माता ने देखा है. और किसने देखा है? आइयो, सिर्फ एक आदमी ने देखा है. वो भी लगता है मेरे किसी लेक्चर में सुना होगा. शिल्पा माता ने देख लिया होगा. नितिन जी ने भी देखा है. वाह वाह वाह. जयश्री माता ने देखा है. वाह. तो ये जो मूवी है इसमें फिर भी एक थीम लाइन बता दो. जो हिंदी लोग हैं उनको शायद वो मराठी समझ में ना भी आए, तो मूवी आप ऐसे देख सकते हैं, काकस्पर्श. तो एक्चुअली ये जो एक उसमें ऐसे दिखा है कि वो सचिन हीरो है. सचिन क्या नाम है, वो हीरो है. तो बड़ा भाई होता है एक छोटे लड़के का. मतलब एक लड़का होता है, बाल विवाह होता था ना, तो वो लड़के का ये बड़ा भाई होता है. तो शादी को देखने के लिए जब जाते हैं तो वो लड़की जो है वो, उसको लगता है जो बड़ा भाई है ये लड़का है, तो हाँ तो बोल देती है क्योंकि उसको देख के पसंद आ जाता है. लेकिन ये जो लड़का रहता है शादी तो किसी और से हो जाता है, देखता है शादी इससे हुआ. तो शादी जब उससे होता है तो अब वो चलो शादी हो गई, तो ये वाला इसमें दिखा रहे हैं काकस्पर्श. तो एक्चुअली वो जो लड़की रहती है छोटी रहती है, तो उसमें पूरा सब दिखाएगी कैसे बाल विवाह में होता है. कल्चर बहुत अच्छा दिखाया है.
महाराष्ट्र का मराठी का जो एक्टर्स है ना, इन लोग का शालीनता है, इन लोग कभी अभद्रता नहीं दिखाता है। ये मैं मानता हूँ, मतलब ये साउथ इंडिया मूवी वाले भी कभी दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं। इसमें मराठी मूवीज में लावणी छोड़ के, लावणी प्रॉपर स्टैंडर्ड पुराने जमाने का है, उतना छोड़ के कुछ भी मतलब अभद्रता नहीं दिखाते हैं। मतलब इनको प्रेम वेम भी दिखाना रहेगा ना तो एक शालीनता से दिखाते हैं। तो ये तरीका है। एंड उन्होंने कभी अपना ग्रेड गिरने नहीं दिया। मतलब कमाना होता है इन लोगों को बहुत पैसा, तो घटियागिरी दिखा के कमा सकते थे, पर 90% जो इनके मूवीज है वो काफ़ी शालीनता को बनाए रखते हैं, है ना। जोक्स भी रहते हैं, कॉमेडी रहता है, गांव का कॉमेडी, पॉलिटिक्स का कॉमेडी, पर ये लोग अपना शालीनता बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे एनीवेज, तो उसमें ऐसे दिखाया है, मेरे को इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना, आप ये देखिएगा मूवी, इसमें वो जो फीलिंग है, इस इमोशन को समझ में आएगा। तो इसमें इतना ही फायदा है कि देवहूति माता का इमोशन जो है वो समझ में आएगा, कितना डिजायर, कितना अच्छा पति है मैं हूँ। तो उसमें वो इमोशन ऐसा है कि जो लड़की शादी तो कर लेती उससे, पर उसको ना इसको देखो तो इसको मैंने पति माना था। अच्छा, ये जो बड़ा भाई रहता है, इसको पता नहीं रहता है कि इसके मन में क्या है, उसको पता ही नहीं रहता। और जब ये शादी हो जाता है तो एक्चुअली जब वो पहले दिन ही मिलने जाते हैं पति पत्नी, जो छोटा भाई और उसका पत्नी है, नई लड़की है, तो उसी दिन उसको कुछ हो जाता है, धक्का उक्का लग जाता है कुछ तो, और वो मर जाता है। तो ये लड़की तो विधवा हो गई, मतलब शादी हुआ पर संबंध भी नहीं बना, ना बच्चे हुए। अब वो विधवा है, उसका अनुभव भी नहीं है, मतलब बालिश है मन में। ऐसा अनुभव नहीं है तो बालिश हो जाता है, मन में बालिश रहता है, इसलिए कई बार गड़बड़ हो जाता है। बालिश रहने के कारण पता नहीं रहता है क्या है ये, और वो बालिश रहती है, अब उसको पता नहीं, अब वो विधवा हो जाती है तो फिर, लेकिन वो उसका तो प्रेम इससे पे रहता है ना, तो वो भले ही संबंध नहीं बना, लेकिन ये घर पे तो मैं यहाँ रह लूंगी, ऐसा अपने मन में ठानती है। लड़की के पिता थे रिश्तेदारों के साथ, बोलते हैं कि हम इसको लेके जाएंगे, अब तो ये बच्ची है, अब क्या करें, जो है सो है, अब इसका विवाह कहीं और करा देंगे। तो बड़ा भाई बोलता है हाँ बात सही है, बच्ची है, उसका जीवन क्यों बर्बाद होना, मेरे भाई तो चला गया, कोई बात नहीं। तो वो लड़की बोलती मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तो पूरे फैमिली को ऐसा रहता है, उसके माँ बाप समझाते ना बेटा ये सब होता है दुनिया में, दुख कष्ट होता है संसार में, चलो हम लोग हैं, सब लोग मिलके शादी करेंगे, ऐसा मत समझो, कोई कष्ट नहीं। देखो बड़े भाई भी बोल रहे हैं, सब परिवार के बड़े बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके मन में उस बड़े भाई के लिए प्यार था, तो वो कुछ बोल नहीं पाते थे, और वो शादीशुदा था, उसके बच्चा भी था, 2 बच्चे भी थे। अब वो ऐसा दिखाया है ना कि वो उसका काम वासना भी पूरा नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ है, और ये उसके बाद ये घर वाले फिर हार के चले जाते कि वो नहीं जा रही है। तो केवल वो बड़े भाई को समझ में आता है कि क्यों नहीं जाएगी, लेकिन वो बोलेगा कैसे, वो अब उसके पास प्रूफ भी नहीं है, वो बोलेगी नहीं, ये समझना है बस। तो फिर क्या होता है, धीरे 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 कहीं भी रहता है वो पूरा सेवा करती है, करते करते क्या होता है, जो बड़े भाई की जो पत्नी है वो भी गुजर जाती है। अब आप बोलेंगे प्रभु जी कौन सा कथा है, लेकिन ये ट्रू स्टोरी है, लेकिन इसमें बस इमोशन समझाने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो इमोशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली एक्टर्स ने जो इमोशन लाया वही से आपको समझ में आएगा। उन्होंने जो हम लोग कहने से ज्ञान में रखते थे हमारे तो वो बीमार हो गई, गुजर गई, और उसको भी ये पता था कि जो स्त्री है ना, तो ये जानती थी ये बहुत काम करती है। तो इन्होंने उसको बड़े भाई को बोला कि देखो इसका ख्याल रखना, तो बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो उसने क्या किया रहता है, अपना जो मंगलसूत्र है वो दिया रहता है अपने पति को कि रखना, तुम दूसरा शादी कर लेना मेरे जाने के बाद। तो वो भी कोई दूसरा शादी नहीं करता, बच्चे छोटे होते हैं उसके, लेकिन वो शादी नहीं करता है। और ये जो है छोटे भाई की पत्नी, वो कभी वो नहीं करता। हाँ, इसमें ये दिखा है, मूवी का नाम से आपको पता रहेगा, वो जब अपने छोटे भाई का पिंडदान करने जाता है तो कौवा खाता है, जो खाना रहता है ना, कौवा खाना चाहिए, तो कोई कौवा खाने आता ही नहीं। तो ये जाके कुछ प्रार्थना करता है तो तालाब में, तो कौवा आके खा के जाता है। तो जब बाद में क्या दिखा है कि अब इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे की शादी हो जाती है, ये है ना घर में इसका बोध कम होता है, वो वहीं रहती है। तो जब वो वहां पे मिलन करने जाते हैं तो ये खिड़की से देखना चाहते हैं कि मिलन होता कैसे है, तो इतना चाइल्डिश मेंटेलिटी होता है। कई बार कोई भक्त लोग भी होते हैं, भक्त लोग भी ज्वाइन करते हैं, मंदिर सेवा करने के लिए ज्वाइन करते हैं,
वो बच्चे होते हैं, उनको सेवा करना होता है, बहुत सेवा भाव बहुत स्ट्रांग होता है। कई बार उनका जो बालिश पॉइंट है ना, वो उनको पता नहीं चलता, तो कोई भी लड़की उनको फंसा सकती है, 40 साल की उम्र की हो सकती है, उसको लेके उल्लू बना सकती है। तो ऐसे में उसको आपको क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि वो बालिश था। ठीक है, इसलिए एज होता है, एक एज के बाद आप क्राइम में भी ना, इसलिए जुवेनाइल क्राइम, ये क्राइम में फर्क होता है। तो उसने क्या किया, अब उसने जब ऐसा देखा तो इस बड़े भाई ने देखा कि वो ऐसा देख रही है, खिड़की से झांक रही है, उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो हट जाता है वहां से। जब वो लोग तो अरे यार, वो देखती कि हमारी तो चाची लगेगी, बोलते हाँ पैसा यहाँ पे, तो वो उसको बहुत शर्म आती, समझ में नहीं आता। तो वो जो इमोशन दिखाया है ना, एक्टिंग एक क्लास, मतलब मैं तो नोबेल पुरस्कार देती हूँ। ये जो एक्ट्रेस है प्रिया बापटे, कुछ नाम है उसका, अमेजिंग। मैं मिलूंगा कभी उसको, कहीं मिलूं तो जरूर उसको बोलूंगा, अमेजिंग है। वो एक्टिंग करना भी इतना आसान नहीं है। एक डिप्रेस्ड एक्टर और भी था, वो हिट लीडर नहीं था जो जोकर में था उधर बॉलीवुड में, उसने एक अच्छा एक्टिंग किया। ये इमोशंस को डिपिक्ट करने कृष्ण करते हैं, कृष्ण इज द सोर्स। एक बार चार्ली चैपलिन देख रहे थे पूरा फ्लाइट में, तो हंस रहे थे, तो कोई बोला प्रभुपाद इज माया, नो कृष्णा डज द सेम थिंग इन द वैकुंठा। देखो लोग, तो यहाँ पे एनीवेज बाद में स्टोरी ऐसा जाता है कि वो बोलती नहीं, ये बोलता नहीं, लेकिन उसका जो अंदर में फीलिंग था, उसके अंदर जो फीलिंग था वो कभी बोलती नहीं, लेकिन बाद में ना वो बीमार गिरने लगती है। तो सारे वैद्य डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं इसमें कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, मतलब ना कोई है, तो बुखार का पता ही नहीं चल रहा है क्या है। जो बुखार की दवाई है वो दी तो ठीक नहीं हो रही है, तो क्या बुखार है, क्या चीज है, तो जरूर इसने कोई इच्छा दबा दी है जो बहुत तीव्र है। अब ये कौन सी इच्छा है कोई नहीं जानता, ये खुद बोलेगी नहीं, और वो समझता है लेकिन प्रूफ नहीं। अब वो फिर आखिरी में वो बोलता है कि मैं उसको 1 to 1 मिलना चाहता हूँ। फिर उसको 1 to 1 में बोलता है, वो एक्चुअली आंख बंद कर लेती है जब वो आता है, बोलता है देखो मैं जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ, लेकिन वो आंख बंद कर लेती है कि एक्चुअली जब जब वो कौवा छू नहीं रहा था ना, तो मैंने मेरे भाई को बोला कि मैं तेरे पति से कभी शादी नहीं करूँगा, तू चिंता मत कर, तू ये पिंड लेके जा। तो इसलिए बोले मैं समझता हूँ, लेकिन मैं भी बहुत कष्ट में हूँ, लेकिन केवल तुम्हारा इतना नितांत प्रेम एक तरफा है, मैं नहीं चाहता कि इसकी वैल्यू मैं कम करूँ, तो मैं आज तुमसे विवाह करता हूँ। मैं अभी मंगलसूत्र लेने जा रहा हूँ। वो मंगलसूत्र लेके आते हैं, तब तक शी इज डेड, वो मर जाती है। वो इसलिए मर जाती है, उसका एक अलग पर्पट है कि वो नहीं चाहती कि जिससे वो प्रेम करे उसको उसके लिए नीचे गिरना पड़े। सोचो ये लव जो इसको समझने के लिए भी एक लेवल का खोपड़ी चाहिए, मतलब मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूँ कि मेरे पास वो खोपड़ी है। तो यहाँ पे अब मैं ये एक्चुअली देखिए इमोशन समझाने के लिए लाया आपको। वो कह रहे कि आई एम स्ट्रक्ड विद बाय एक्साइटेड इमोशन फॉर यू। मैं मतलब अब क्या कहूं मैं, तो आप कृपया करके सब अरेंजमेंट करिए, आपको जो शास्त्रोक्त लगता है आप करिए। इनफैक्ट पति पत्नी को अच्छे से विवाह में संबंध रखने के लिए हमारा एक गुरु भाई है, वो बेचारा काम सूत्र पे नोट्स बना दिए कि कैसे वो उसमें वो सब नहीं है जो आपको मूवीज में बोलते हैं, उसमें सब बताया गया कि मानसिकता क्या होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, सब दिया है। तो करदम मुनि वो कह रहे हैं कि मैं किसके पास जाऊं, आप ही मेरे वो हैं। इसलिए आप देखिएगा ये पिक्चर जो बनाए भी है, उसमें देवती माता के बाल छूटे हुए एकदम वो है ना, तो ये कहा गया है। अभी तात्पर्य पढ़ लेते हैं। मेरा 10-15 मिनट खाली है। आप बोलेंगे अरे प्रभु जी को इतना, कोई बात नहीं, वो एक्चुअली देखा था क्योंकि मुझे लगा वो वासुदेव बलवंत फड़के उनके गांव का ये स्टोरी है। The Vedic literatures are not only full of spiritual instruction, but are also instructive in how to prosecute material existence very nicely, with the ultimate aim of spiritual perfection. तो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं कि आप भौतिक जीवन को बर्बाद कर दें, नहीं, भौतिक जीवन को भी ढंग से जीने का तरीका वैदिक स्क्रिप्चर्स में दिया गया है। तो उसका मकसद है कि आप आगे आध्यात्म में प्रगति करें। इसलिए प्राणियों की तरह नहीं कि हाँ आए काम भोग किए होगी, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, अभी मैं वो इमाम का वो सुना था भाषण, बोलते हमारे नबी ने 9 क्या रखे थे, वाइफ को क्या बोलते हैं जो भी,
9 वाइफ रखे थे, एक वाइफ के साथ 9 बार संग करते थे, तो कितना हो गया 81। मतलब क्या है ये क्या मतलब है, क्या ये मतलब ऐसे विकृत लोग हैं। नहीं, भगवान बोलते कामोस्मि भरतर्षभा, कि जो काम वासना है उसमें पुत्र प्राप्ति करके आगे अपने उद्धार करने के लिए मैं आपको ये मौका दे रहा हूँ। देवहूति asked her husband therefore how to prepare herself for sex life according to Vedic instructions। तो शास्त्र अनुसार मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप मुझे ज्ञान दें। तो यहाँ पर लिखते हैं सेक्स लाइफ इज स्पेशली मेंट फॉर हैविंग गुड चिल्ड्रन। ये जो संबंध बनाने का जो तरीका है, इससे है कि अच्छे संतति प्राप्त हो। The circumstances of creating good children are mentioned in Kama Shastra, the scripture in which suitable arrangements are prescribed for factually glorious sex life। तो जो काम वासना वाला जो पार्ट है वो कैसे पूरा करना है, ये उसमें दिया गया है। वैसे इसमें मैं मेरे दोस्त को बुला सकता हूँ लाइव क्लास में, पर क्या है कि वो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे बोल देगा, फिर आपको लगेगा अरे ये बहुत बाउंसर है, भाग जाएंगे लोग। तो इसलिए मैं, वो ब्रह्मचारी है, उसने पूरा रिसर्च कर लिया, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, इस पे उस पे अभी वो मतलब किताबें भी लिख रहा है। लेकिन वही है, वो मतलब कितना बोल्ड बोल देगा फिर, क्योंकि उसके स्क्रिप्चर का मुझे उतना ज्ञान है नहीं। ऐसा है। एक धीर प्रशांत को बुलाया था, तो क्या होता है दूसरे स्पीकर को बुलाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है बता रहा हूँ। वो स्पीकर का एक मूड होता है, फिर लोग आधे मेरे मूड से निकलते उस मूड में जाके लटक जाते हैं, फिर उसका जवाब मेरे से मांगते जो मेरे पास होता नहीं, तो बोलते यार आपने मुझे फंसा दिया, आपने उनको इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसा हो जाता है। एनीवेज, मैं तो ऐसे वो अच्छा बताते हैं, उनका बुक्स आएगा तो मैं आपको रेफर करूंगा, अभी बुक्स आए नहीं शायद, आएंगे। Everything needed is mentioned in scriptures. What sort of house decoration should be, what sort of dress the wife should have, and how she should decorate with ointments, scents and other attractive features, etc. कैसे रहना है, घर कैसे होना चाहिए, उसका अलंकार कैसे, गेटअप कैसे होना, इतना दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि ये बहुत प्रैक्टिकल वर्क है। With these requisites fulfilled, the husband will be attracted by her beauty and a favorable mental situation will be created। ये ज्ञान उस युग का है, शायद सतयुग या इत्यादि युग का होगा ये अभी के युग का नहीं, अभी के हरामी हैं लोग। हाँ, अभी को तो मतलब कोई भी चलेगी, काली गोरी किसी से भी शादी करा दो, ऐसा नहीं। पहले योगी लोग इतने ध्यान में मग्न होते थे कि इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता था, तो इतना करने के बाद वो थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता था। अच्छा, आजकल वैसे नहीं, इंटरेस्ट नहीं है तो भी तो वैसे ये द मेंटल सिचुएशन एट द टाइम ऑफ सेक्स लाइफ मे बी ट्रांसफर्ड इन द वूम ऑफ द वाइफ, क्योंकि उस समय में जो एक मन का एक ऑरा होता है, वो ऑरा पत्नी में ट्रांसफर होता है। याद रखिए, अगर आप चिड़चिड़ा हो हैं तो वो चिड़चिड़ा होगा बच्चा, आप गुस्से में है गुस्सा होगा। इसलिए बहुत ही शालीनता से प्रार्थना करते हुए ऐसे माहौल में संबंध बनाने हैं। हाँ, एंड गुड चिल्ड्रन कम आउट ऑफ दैट प्रेगनेंसी। हियर इज स्पेशल रेफरेंस टू देवहूति's बॉडीली फीचर्स। और इसलिए यहाँ पे पत्नी का, वो देवहूति के बताए गए हैं चीजें, बिकॉज शी हैड बिकम स्किनी, वो क्योंकि दुर्बल हो चुकी थी, दुबली हो गई थी। She feared that her body might have no attraction for Kardama। उसको ये डर लगा कि क्योंकि मैं अब दुबली पतली हो चुकी है सेवा करके ये वो, तो शायद मैं आकर्षक ना रहूं, तो आप मुझे बताएं, मैं वो सब विधि करूंगी। She wanted to be instructed how to improve her bodily condition in order to attract her husband। अपनी पत्नी को आकर्षित कर सके, इसलिए वो कर रही थी। Sexual intercourse in which the husband is attracted to wife is sure to produce a male child। हाँ, अब ये जो साइंस है, अभी ये थोड़ा आप लोगों को बाउंसर जाएगा, मैं ये जानते हुए कभी कोट नहीं करता, कई बार लोग पूछते हैं। एक्चुअली अगर स्त्री बहुत आकर्षक है और पति बहुत आकर्षण के साथ अगर संबंध बनाता है तो पुत्र मिलता है। अब ये प्रपद ने लिखा है, और ये एक्चुअली बहुत सारे जो शास्त्र हैं आयुर्वेद में इत्यादि में भी आते हैं, ये काम सूत्रों में भी ये सब आता है कि अगर पति बहुत अट्रैक्टिव है तो उसका अंदर में अगर वो एनर्जी है तो पुत्र प्राप्त होता है। बट सेक्सुअल इंटरकोर्स बेस्ड ऑन अट्रैक्शन ऑफ वाइफ फॉर द हस्बैंड में प्रोड्यूस गर्ल। और अगर स्त्री का ज्यादा आकर्षण है तो वो लड़की प्राप्त होगी। अब ये प्रपद ने लिखा है, और ये मैं बहुत लोगों से सुना भी होता है, परंपरा से भी।
पर मेरे पास इसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो प्रॉपर ने लिखा है दैट इज इनफ फॉर मी। दैट इज मेंशन्ड इन आयुर्वेदा, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। चलो प्रॉपर ने खुद रेफरेंस दिया। व्हेन द पैशन ऑफ वुमन, इधर आचरण लिखा है, थोड़ा चेक करता हूँ, पता नहीं आचरण दिया होगा 12 11 3 23 11 नहीं, आचार्य ने कोई कमेंट्री में दिस इज ही इज ऑथर ऑफ काम सूत्र। ये कौन है? हाँ, वात्सायन ऋषि जो हैं इन्होंने दिया है। वात्सायन ऋषि ने काम सूत्र में सारा ज्ञान दिया है। पता नहीं आपको चाहिए तो मैं प्रभु को बुला लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता बुलाना जरूरी। हमको मोक्ष में भी जाना है, और वो सतयुग का कोई बंदा फंसा होता तो उसको समझाते। तो ये है, ठीक है। तो इसको पुत्र होता है, उसको पुत्री होती है। When the passion of the woman is greater, there is a chance of a girl's being born. जब माता जी का जो शक्ति है, ऊर्जा ज्यादा हो तो लड़की मिलेगी, और अगर पुरुष का ऊर्जा ज्यादा हो तो पुत्र प्राप्त होगा। देवहूति wanted the passion of her husband to be increased by the arrangement mentioned in कामा शास्त्र। वो जानती थी कि अभी तो मैं उत्साही हूँ, लेकिन अगर ये उत्साही नहीं रहेगी तो पुत्री होगा, तो इसलिए आप मुझे बताइए क्या कि आप उत्साही हो जाए मेरे से ज्यादा, उसे पुत्र हो। बाप रे, क्या साइंस है! अभी के लोगों को पता ही नहीं है। अभी XY क्रोमोसोम पे लटका दिए सबको, जो दिखता ही नहीं है। She wanted him to instruct her in that way, and she also requested that he arrange for a suitable house. और इसलिए कोई अच्छा घर का व्यवस्था किया जाए, because the hermitage in which Karda Muni was living was very simple. जिस कुटीर में वो रहते थे वो बहुत छोटा झोपड़ा था, and completely in the mode of goodness, और बहुत ज्यादा सत्व गुण में था वो झोपड़ी, तो उसमें रहेगा तो रजोगुणी कार्य कैसे होगा इसमें? And there was less possibility of passions being aroused in his heart, और इसलिए उनके हृदय में किसी भी प्रकार का काम वासना जगाना मुश्किल होता अगर झोपड़ी में रहते तो इसलिए करें कोई महल या ऐसा कुछ मिले चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अभी 12वां मैत्रेय मुनि। अब क्या कहेंगे हम कल देखेंगे। 9:30 तो यही बज गए। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ, जयश्री माता को क्वेश्चन है कि पहले वाला हाथ है? ओके, हरिंदर माता जी। सुबह उठा जाता है, लेकिन उतनी तीव्रता से, मतलब गुरुद्वारे जाना होता है या मंदिर जाना होता है तो नहीं जाया जाता। उसके पीछे क्या रीजन है कि जाग आ जाती है और मन भी पूरा रहता है, उधर ही ध्यान रहता है कि जाएं, करें, ऐसा करें, सेवा करें। देखिए, कहाँ आर्मी में भी ना योद्धा जो होते हैं ना, तो 40-45 के बाद उनको अलग सेवा दिया जाता है, फ्रंट एंड में नहीं दिया जाता। फ्रंट लाइन में एक लेवल होता है, भागने वाले एज होता है। तो अभी क्या है, एज के हिसाब से कभी कभी आदमी ना थक जाता है, फिर अभी उधर जाना है, आना है, धूप है, हजारों चीजें दिमाग में आती हैं। तो कई बार उम्र भी एक फैक्टर है। ठीक है, उत्साह तो होना ही चाहिए। अगर उत्साह और फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको समझना है कुछ उम्र है, उस हिसाब से अब धीरे धीरे आपको अंदर की तरफ ज़्यादा जाना है, ऐसे आपको कर सकते हैं। अब जी अंदर की तरफ आगे जाने, मतलब ये कि भी मन में करते हैं तो भगवान हमारी होगा कि अभी जाना ही चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मन में भी करेंगे, आप जाया भी कीजिए, और ऐसा लगे कि अब नहीं जा सकते तो उसमें मन में भी करें, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें साथ का होता है, साथ हो जाए ना, तो जैसे 1-2 जने हो तो उसमें भी आदमी उत्साहित होकर भाग जाता है, और अकेले में थोड़ी सी वही अकेला अकेला बोर हो जाता है, मन खिन्न होता है। तो 1-2 लोगों को और पकड़ लेना है, ऑटो में बैठ के कैसे भी चले जाना, जाके दर्शन करके आ जाना। तुम थोड़ा आशीर्वाद दीजिए प्लीज, इसके लिए आपकी जरूरत है। एकदम मुझे उत्साह बना। यस, कृष्ण लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं तो भजन ही सुना सकता हूँ। भजन ही सुनाइए प्रभु जी। आज का प्रसंग इतना डेंजरस है कि हमको भजन से ही निकलना होगा। आज्ञा प्रभु जी। आज्ञा।
करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए, तेरा ही गुण गाए, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। जब से है देखी तेरी ये सूरत, दिल में उतर गई है बस तेरी मूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हर पल जुबां पे नाम तेरा ही हो, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए, तेरा ही गुण गाए, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। यस मानसी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, एक ना मेरा क्वेश्चन ये था आपसे पहला कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया लेक्चर की कि जो डिवोटीज होते हैं वो बहुत भाव में आ जाते हैं, एंड देन जैसे महाप्रभु के साथ जैसा होता था कि पानी में वॉक करने लगते हैं and सब। तो ऐसे सारे डिवोटीज है, डिवोटीज तो नहीं, तो बेसिकली पहली बार इस्कॉन टेम्पल आते हैं। तो अभी ऐसे लोग तो पहले भी महामंत्र कहीं ना कहीं सुन चुके होंगे, लेकिन टेम्पल आते ही उनको पता नहीं ऐसा क्या होता है कि वो एकदम से ऐसा रोने लगते हैं और ऐसा भाव में आ जाते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा उन लोगों के साथ? क्योंकि कई बार हम लोग जैसे टेम्पल जाते हैं, मैं तो खुद देख कर आना कि अरे पहली बार इतना रोने लग करके। भक्ति रसामृत सिंधु दिखा देखो। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि शांद्रानंद विशेषात्मा कि जो व्यक्ति है वो जब नया नया आता है तो 6 चीजों का अनुभव करता है, और उसमें सबसे पहला है कि वो एकदम मतलब आनंद का अनुभूति करता है, पागल हो जाता है, खुशी से बौखला जाता है। देखो इससे डालेंगे भक्ति रसामृत सिंधु नीचे नीचे देखो, थर्ड लेवल में भक्ति रसामृत सिंधु पार्ट 1 देखा है। तो उसमें यही कहा है कि सब उसके जीवन में शुभ होने लगता है, उसको आनंद आने लगता है ना, उसको खुद नहीं पता चलता है क्या कर रहा है। तो ये स्वाभाविक भक्ति की अपनी तरंगे हैं। हाँ ये देख देना, एक्चुअली वर्ड्स मिलता तो भी ठीक से मिल नहीं रहा है। देखिए ये है नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, पेज नंबर 2। यहाँ दिया है, ये देखो यहाँ लिखा है 6 चीजें आती हैं
Pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress. सब प्रकार के कष्टों से आपको निवारण कर देता है। दूसरा, प्योर डिवोशनल सर्विस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। शुभदा, शुभदा आपको सब शुभ कर देता है। प्योर डिवोशनल सर्विस ऑटोमेटिकली पुट्स वन इन ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। आपको मोक्ष, शुभदा, मोक्षा और 6 चीजें हैं। मेरे को भी वो इसमें इधर वर्स में, इधर वर्स नहीं है इसमें, तो उसमें आपको सभी जो भगवान का आनंद है उसमें आपको रख देता है। और प्योर डिवोशनल सर्विस इज रेयरली अचीव्ड। शुद्ध भक्ति जो है वो उसको प्राप्त करना ही कठिन है, और वो मिल जाता है तो ये बहुत भाग्य है। दोज इन प्योर डिवोशनल सर्विस डिराइड इवन द कंसेप्शन ऑफ लिबरेशन। अरे वो मुक्ति को भी तिरस्कार कर देते हैं, इतना पावरफुल हो जाते हैं। एंड प्योर डिवोशनल सर्विस इज द ओनली मीन्स टू अट्रैक्ट कृष्ण। श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, वो सिर्फ कृष्ण को आकर्षण करने में लगा रहते हैं। जैसे बोले ना अभी कृष्ण तेरा शुक्रिया, इसमें वर्ड्स नहीं है ना, तो सारे वर्ड्स होते हैं उसके। तो ये 6 जो क्वालिटीज हैं ये सब भक्तों में होते हैं। ये जो ही भक्त के संपर्क में आता है भक्ति में, तो इन चीजों का अनुभव होता है। ठीक है प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन ये था, जैसे अब मेरे प्रभु के साथ ना पता नहीं क्यों ऐसा है, जैसे हम लोग को मिठाई कुछ ऑफर करनी होती है, जैसे कुछ आज अच्छा हो गया या प्रमोशन हो गया या कुछ समथिंग गुड हैपेंड हियर, तो उनको होता है कि जो मिठाई वगैरह है या कुछ मीठा है वो जाके इस्कॉन टेम्पल में ऑफर करो, जबकि घर पे डीटीज हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है कि घर पे डीटीज जो हैं उनमें डिफरेंट भाव है और टेम्पल के जो डीटीज हैं उनमें डिफरेंट भाव है? ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान दोनों जगह खाएंगे प्रसाद ही होगा। अब वो क्या रहता है कि जैसे कुछ लोग टेम्पल से, मतलब वो डीटी से भक्त नहीं बना ना, वो थोड़ा टेम्पल जाने का, एक बड़ा चीज देखने पे आदमी थोड़ा आकर्षित हो जाता है, उसको रहता है कि बड़ा टेम्पल है, मतलब ऐसा रहता है माइंड में। ऐसा कोई फर्क नहीं है, घर पे भी आप डीटीज को ऑफर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है प्रभु जी, डन कुछ कर नहीं सकते। मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था कि जो कर्दम मुनि थे वो अति उच्च दिव्य पद पर जोगमाया की शरण में थे, ऐसा कहा गया है। तो जब उनको अब देवहूति ने रिक्वेस्ट किया तो जोगमाया की शरण से वो क्या उससे निम्न स्तर में आए, या उनका दोनों का स्तर एक ही स्तर पर आएंगे, कभी वो देवहूति की इच्छा पूर्ण हो सकती है? देखिए ऐसा है, जब अब समझो इस बॉटल में जूस रखा है, 2 मिनट के लिए समझो, इस बॉटल में जूस रखा है और मेरी जिह्वा कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन के ये जिह्वा का कंट्रोल नहीं है, तो फिर मैं जब ये बॉटल में जूस देखूंगा मेरे को लेने का मन करेगा। तो इसने मुझे ड्राइव किया, ये हो गया माया। अब मैं प्रवचन दे रहा हूँ और बस जरूरत है, मुझे भी थोड़ा प्यास लग रहा है, तो मैंने उसके उठा के पिया, तो दूसरा वाला मेरे सेवा में लगा। पहले वाला माया था, दूसरा वाला कृष्ण सेवा था, दोनों में फर्क है। दोनों में मैंने पानी ही पिया। तो एक्सटर्नल एक्शन से आप नहीं बता सकते कि हुआ क्या, लेकिन जब हमको पता चलता है कि इनको माया में इंटरेस्ट नहीं था और वो पत्नी खुद कह रही कि आपका वो इंटरेस्ट जगाने के लिए बताइए क्या क्या करना है, मैं करने को तैयार हूं। बात समझ में आया? तो नेचुरली वो उनको कह रहे कि आप बताइए, तो इससे पता चल रहा कि उनका पति इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अब ये वचन भी है, दिए भी, और ये सेवा भी है, वो कार्य सेवा के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये सेवा है। ऐसा नहीं कि भक्तों को फिर बच्चे नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसको सेवा के रूप में लिया गया। हाँ, सेवा है भैया। आपके घर पे 4-5 बच्चे होंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, तो सेवा ही तो कहते हैं। धन्यवाद। यस। और किसी का क्वेश्चन अब बचा नहीं है? ठीक है, आप सब महान संत हैं। ओके, तो आज के लिए एंड कर देंगे हम लोग, तो कल मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। सॉरी, इधर उधर मैं थोड़ा सा चली जाती हूँ, आपका नहीं लेक्चर सुन पाती हूँ, और
मैं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मेरे को ये पूछना था कि आप कब जा रहे हो वहाँ पे दिनारा? मैं गया, जाके दिनारा गया, मंदिर देख लिया, वहाँ बच्चे भी भेजेंगे हम 30 तारीख को, और 1 से 7 यज्ञ है, 5 को प्राण प्रतिष्ठा है, 5-6 को तो मेरा करना भी है, और फिर उसके बाद हम लोग लौटेंगे, फिर उसके बाद वहाँ बच्चे रहेंगे 10 लोग, अलग अलग गांव में हरिनाम करेंगे, तो भी चलते रहेगा। क्योंकि मैं उसी टाइम जाना चाहती हूँ। आइए ना। ठीक है प्रभु, वही दर्शन हो गया आपका। हरे कृष्ण। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं, आज का टाइम हो गया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण दंड प्रणाम। प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी माता जी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी माता जी को दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता जी को मेरा कोटि प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तवृंद को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल।